Let's start. Self introduction, or we can say that tell me about yourself. ये सबसे पहला क्वेश्चन होता है इंटरव्यूअर का, जो वो आपसे पूछता है, वो आपके बारे में जानना चाहता है। हालांकि उसके पास आप अपना रेज्यूमे पहले से ही सबमिट कर देते हो, तो फिर वो ये क्वेश्चन क्यों पूछता है? क्योंकि वो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स देखना चाहता है। आप अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, वो ये जानना चाहता है। तो चलिए तीन चीज़ें इसमें मैं पहले बताती हूँ। इंट्रेंस, इसका मतलब कि आप एंटर कैसे होगे रूम में जहाँ पर आपका इंटरव्यू होना है। ग्रीटिंग्स, जब आपको इंटरव्यूअर मिलेंगे तो आप उन्हें कैसे विश करेंगे। और थैंक्स, थैंक्स हम उन्हें बोलेंगे कि उन्होंने ये आपको मौका दिया कि आप वहाँ पर इंटरव्यू देने आए, या आप अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं उनके सामने, तो उसके लिए हम उनको थैंक्स बोलेंगे। तो इंट्रेंस में हम कैसे बोल सकते हैं? जब आप एंटर होते हैं तो वहाँ पर आप बोलते हैं मे आई कम इन। नेक्स्ट है हमारा ग्रीट, यानी हम उन्हें ग्रीट करते हैं। गुड मॉर्निंग, अगर मॉर्निंग का टाइम है तो हम उन्हें गुड मॉर्निंग कहते हैं। मॉर्निंग का टाइम हमारा 12 AM से, या हम 5 AM से 11:59 तक होता है। ग्रीट हम सर भी बोल सकते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं गुड मॉर्निंग सर, या गुड मॉर्निंग मैडम, या गुड मॉर्निंग मैम। और अगर बहुत सारे लोग अंदर बैठे हैं जिन्हें आपका इंटरव्यू लेना है, तो वहाँ पर आप गुड मॉर्निंग एवरीवन कह सकते हैं। अगर आफ्टरनून का टाइम है तो हम उन्हें गुड आफ्टरनून विश करेंगे, और अगर इवनिंग का टाइम है तो हम उन्हें गुड इवनिंग विश करेंगे। जैसे हम कह सकते हैं गुड इवनिंग सर और गुड आफ्टरनून मैम। यहाँ पर AM का मतलब होता है एंटी मेरिडियम, और PM का मतलब होता है पोस्ट मेरिडियम। कभी भी हमें हाय, हेलो, हे, व्हाट्सअप, गाइस ऐसे वर्ड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए, ये हमारे इनफॉर्मल होते हैं। नेक्स्ट हमारा है इसमें थैंक्स। हम उन्हें थैंक्स करते हैं कि उन्होंने हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी दी, तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं? थैंक यू फॉर शॉर्ट लिस्टिंग मी फॉर द इंटरव्यू। नेक्स्ट, या हम कह सकते हैं थैंक यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू टॉक अबाउट माई सेल्फ, कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी या ये मौका दिया कि मैं आपके साथ अपने बारे में आपको बता सकूं, या अपने बारे में बात कर सकूं। या हम कह सकते हैं थैंक्स फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, कि आपने ये मुझे अपने आप को इंट्रोड्यूस या बताने का मौका दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। तो ये तीनों के मीनिंग एक ही है, आप कैसे भी इनको यूज़ कर सकते हैं, इनमें से कोई भी एक आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम जो मेन हमारा है वो हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले आपको अपना नाम बताना है, उसके बाद प्लेस, फिर एक्सपीरियंसेस यानी आपका अनुभव कितना है, क्वालिफिकेशंस, आपकी पढ़ाई कहाँ तक की है, स्किल्स, लाइफ्स एम, फैमिली और हॉबीज़। चलिए एक एक करके इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। तो फर्स्ट हमारा है योर नेम। यहाँ पर हम बोल सकते हैं आई एम या अम के बाद अपना नाम, यानी आई एम राकेश। और वी कैन से दैट माई नेम इज़, या माई नेम्स करके अपना नाम आगे आप बोल सकते हैं। हमेशा आपको अपना फुल नेम कहना चाहिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया आई एम राकेश, तो ये हमारा सही तरीका नहीं होता है। आपको जो भी आपका सर नेम होता है वो आपको बोलना चाहिए। जैसे अगर मैं अपने लिए बोलूँ तो मुझे ये बोलना होगा आई एम अंजलि अरोड़ा। कभी भी आपको माई सेल्फ
या दिस इज से स्टार्ट नहीं करना होता है। माई सेल्फ तो बिल्कुल ही रॉन्ग होता है। कभी भी आप माई सेल्फ के बाद अपना नाम लेंगे तो वो हमेशा रॉन्ग हो जाएगा और आपका बैड इम्प्रेशन उसके ऊपर डालेगा। नेक्स्ट हमारा है प्लेस, कि आप कहाँ से आए हैं या आप कहाँ के रहने वाले हैं। तो हम कह सकते हैं आई एम फ्रॉम, जो भी आपकी सिटी होगी उसका नाम आप फ्रॉम के बाद लिखेंगे। नेक्स्ट आई बिलोंग टू, इसका भी मतलब वही है कि आप कहाँ से हैं। आई वॉज बॉर्न इन एंड आई रेज्ड इन, इसका मतलब है कि मैं यहाँ पर मेरा बर्थ हुआ था और मैं यहाँ पर पला बड़ा हूँ। आई बिलोंग टू, फिर जो भी सिटी का नाम होगा वो, और उसके बाद इटसेल्फ। अगर आपको ये पता है कि जिस जगह पर इंटरव्यूअर रहता है वहीं उसी सिटी में आप रहते हैं तो आप वहाँ पर इटसेल्फ यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर आप भी दिल्ली में रहते हैं और इंटरव्यूअर भी दिल्ली का ही रहने वाला है तो आप वहाँ पर कह सकते हैं आई बिलोंग टू दिल्ली इटसेल्फ, इसका मतलब मैं भी दिल्ली का ही रहने वाला हूँ। आई हेल फ्रॉम, सिटी का नेम, बट करंटली लिव इन सिटी का नेम, यानी मेरा बर्थ किसी और सिटी का है और मैं अभी करंटली किसी और सिटी में रहता हूँ। तो इनमें से आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं जैसा भी आपको सूट करे। नेक्स्ट हमारा है एक्सपीरियंसेस, यानी आपका कितना अनुभव है, आपने जहाँ पर भी काम किया है या आपने नहीं किया है तो वो भी सारी डिटेल्स आप इसमें लिखेंगे। जैसे अगर आप फ्रेशर हैं तो आप कह सकते हैं आई एम ए फ्रेशर। आपको कोई एक्सपीरियंस है तो हम वहाँ पर कह सकते हैं आई हैव 2 ईयर एक्सपीरियंस इन, जितने भी साल का या जितने भी जगह का आपको एक्सपीरियंस होगा वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। नेक्स्ट आई हैव बीन वर्किंग फॉर 3 ईयर्स एट, कंपनी का नेम और एज ए और एन, इसका मतलब है कि मैं 3 साल से काम कर रहा हूँ। कहाँ पर, एट के बाद आप उस कंपनी का नाम लिखेंगे और एज के बाद आप किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, आपका डेजिग्नेशन क्या है, आपको वो लिखना है। अभी हम आगे लास्ट में इन सब के पूरे डेमो या हम कह सकते हैं कि एग्जाम्पल देके आपको मैं पूरा सारा समझा दूंगी इसमें, तो लास्ट तक बने रहिए। जैसे हम कह सकते हैं आई एम अ प्रोफेशनल कंप्यूटर प्रोग्रामर विद नॉलेज ऑफ वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक जावा, पाइथन, इसका मतलब है कि मैं कंप्यूटर प्रोग्रामर हूँ और मुझे जावा, पाइथन जैसी वेरियस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज है। ये आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने ये आपको एक एग्जाम्पल देके बताया है। या हम ये कह सकते हैं माई लास्ट ईयर कॉलेज प्रोजेक्ट वाज डेवलपिंग अ मोबाइल ऐप फॉर क्लिनिक दैट आई कंप्लीटेड सक्सेसफुली विद एक्सलेंट रिजल्ट। जैसे फ्रेशर होते हैं तो उनके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होता है तो वो अपने कॉलेज के प्रोजेक्ट के बारे में वहाँ पर डिटेल में दे सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वालिफिकेशन या एकेडमिक क्वालिफिकेशन। हम कह सकते हैं आई एम ग्रेजुएट या आई एम पोस्ट ग्रेजुएट। फॉर एन एग्जाम्पल आई एम बीटेक इन CS, or we can say that I have a bachelor और मास्टर डिग्री इन डैश फ्रॉम के बाद फिर डैश, इसका मतलब है कि मेरे पास बैचलर या मास्टर डिग्री है, किस स्ट्रीम में है और कहाँ से मैंने की है तो मैं वो इसके बाद बता दूंगी। या हम ये कह सकते हैं एज माई रूट्स आर फ्रॉम डैश सो आई कंप्लीटेड माई 12th फ्रॉम डैश स्कूल विथ डैश परसेंटेज, इसका मतलब है कि मेरी रूट्स, जैसे अगर मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ और अगर इंटरव्यू भी दिल्ली में ही है तो हम ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ इसलिए मैंने अपनी 12th वहीं से ही पास की है और मेरे बहुत अच्छे परसेंटेज आए हैं। अगर आप परसेंटेज नहीं बताना चाहते हैं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आई हैव ऑल्सो परस्यूड अ डैश सर्टिफिकेशन फ्रॉम डैश इंस्टीट्यूट। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप उस सर्टिफिकेट का नाम और इंस्टीट्यूट का नाम बता सकते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट अगर आपने इंटर्नशिप की हुई है
तो उसके बारे में भी आप यहाँ पर बता सकते हैं। आई हैव डन इंटर्नशिप इन डैश वेयर आई गॉट अ गुड टेस्ट ऑफ कॉर्पोरेट वर्ल्ड। जिस चीज़ में भी आपने इंटर्नशिप की होगी वो यहाँ पर आप बता सकते हैं। जैसे आप ये बताना चाहते हो अगर कि ना आपका जो बैकग्राउंड है वो इंजीनियरिंग का है, तो उसको पता लग जाए इंटरव्यूअर को कि सारे लोग यहाँ पर जो है मतलब आपकी फैमिली में सारे लोग इंजीनियरिंग से बिलोंग करते हैं, तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि इंजीनियरिंग इज़ इन माई ब्लड सो आई चूज़ IT, जिससे उनको पता लग जाएगा कि आपके यहाँ इंजीनियर्स हैं तो आपने IT लिया। या आप ये भी कह सकते हैं आई रिसेंटली पोस्ट ग्रेजुएटेड इन, जिसमें भी आपने पोस्ट ग्रेजुएशन करी होगी तो वो आप उसके बाद बता सकते हैं। नेक्स्ट आपकी हैं स्किल्स। कौन कौन सी स्किल्स हैं आप में? आई एम ओपन माइंडेड, ये कह सकते हैं आई एम ओपन माइंडेड पर्सन, और वी कैन से आई एम गोल ओरिएंटेड पर्सन। ओपन एंड माइंडेड का मतलब होता है कि मैं खुले दिमाग को, मैं बहुत ही जल्दी सारी चीज़ों को अपने में एब्जॉर्व कर लेता हूँ, ग्रैस्प कर लेता हूँ। गोल ओरिएंटेड पर्सन का मतलब होता है कि मुझे जो भी गोल दिया जाता है वो गोल मैं अचीव कर लेता हूँ। क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग, अफेबल, ब्रेव, काम, जेंटल, इनमें से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो भी आप में स्किल हैं तो आप उन्हें कह सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं आई एम गोल ओरिएंटेड पर्सन, और वी कैन से दैट आई एम ओपन माइंडेड, और आई एम क्रिएटिव एंड हार्ड वर्किंग पर्सन, और वी कैन से आई एम अफेबल पर्सन। जैसा भी आपको सूट करे आप इनमें से कोई सा भी लिख सकते हैं। एक और तरीका भी है जो मैंने यहाँ पर बताया है, जैसे हम ये कह सकते हैं बिकॉज ऑफ माई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट एंड इंटरपर्सनल स्किल आई वॉज द कैप्टन ऑफ माई कॉलेज। कॉलेज का नाम लिखेंगे, टीम, एंड पार्टिसिपेटेड इन वेरियस डिबेट एंड कॉन्टेस्ट। इसमें आपने उसको डायरेक्टली नहीं बताया कि आप ओपन माइंडेड हैं या गोल ओरिएंटेड हैं। आपने यहाँ पर ये बताया कि मेरी स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट और इंटरपर्सनल स्किल के कारण ही मैं अपने कॉलेज की टीम का कैप्टन रहा हूँ और मैंने बहुत सारे डिबेट्स और कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है। नेक्स्ट है माई ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड and decision making skills have helped me to solve various challenges in my academic and internship। तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि मेरा आशावादी एटीट्यूड और डिसीजन मेकिंग जो मेरी स्किल है उसने मुझे हेल्प करी टू सॉल्व करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस मेरे एकेडमिक और इंटर्नशिप में। देखिए यहाँ पर अगर कोई आपका एक्सपीरियंस नहीं होता है तो आप उसको ईजिली कह सकते हैं। नेक्स्ट लाइफ एम, आपकी लाइफ का क्या एम है, तो यहाँ पर आप उसको इजीली बता सकते हैं। जैसे मैंने बताया आई एस्पायर टू ग्रो इन डैश इंडस्ट्री, तो इसका मतलब है कि मैं चाहता हूँ इस इंडस्ट्री में ग्रो करना। जैसे अगर आप IT फील्ड से है तो आप ये कह सकते हैं आई एस्पायर टू ग्रो इन IT इंडस्ट्री, मतलब मेरी IT इंडस्ट्री में ग्रो करने की बहुत अच्छी इच्छा है। टुडे आई एम, आज मैं जो भी आपका अभी होंगे, जैसे फ्रेशर होंगे तो आप ये कह सकते हैं टुडे आई एम फ्रेशर बट इन 5 years आई सी माई सेल्फ एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर। मतलब आप उनको ये बताना चाह रहे हैं कि मैं आज भी तो फ्रेशर हूँ लेकिन 5 सालों में मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाऊँगा और इसके लिए मुझे जो भी स्किल्स सीखनी होंगी मैं वो सीखूँगा। तो ये एक तरीका है आपका कहने का, उनको बताने का। या आप ये कह सकते हैं आई वांट टू बी, जैसे अगर आप ये कहेंगे आई वांट टू बी अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आई वांट टू बी सेल्स पर्सन या सेल्स मैनेजर, अपने अकॉर्डिंग आप सूट कर सकते हैं जो भी इसमें आपको सूट करेगा। या आप ये कह सकते हैं द एम ऑफ माई लाइफ इज़, जो भी आपकी लाइफ का एम होगा वो आप इसके बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट है माई ऑब्जेक्टिव इज़ टू बिकम अ, कि मेरा ये उद्देश्य है कि मैं ये बनूँ, बिकम अ, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था सॉफ्टवेयर इंजीनियर, टीचर, आप कुछ भी इसमें फिल कर सकते हैं। फैमिली, अब लास्ट में आपको
फैमिली बैकग्राउंड बताना है और उसके बाद आपको हॉबीज़ बतानी है। अगर आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते होंगे तो यहाँ पर आपको न्यूक्लियर फैमिली के बारे में बताना है, और जॉइंट में रहते होंगे तो जॉइंट में बताना है। ये आप पॉइंट्स स्किप भी कर सकते हैं। आपको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आपको रिज्यूमे के बारे में बताना है। आई लिव इन न्यूक्लियर फैमिली, और वी कैन से आई लिव इन जॉइंट फैमिली, एंड देयर आर डैश मेंबर्स इन माई फैमिली। जैसा आप कह सकते हैं कि देयर आर 3 मेंबर्स इन माई फैमिली, या देयर आर 9 मेंबर्स इन माई फैमिली। आप जितने भी मेंबर्स होंगे आपकी फैमिली में वो आप नंबर यहाँ पे फिल कर सकते हैं। और वी कैन से देयर आर, यहाँ कोई नंबर लिखना है, ऑफ अस इन माई फैमिली, यानी हम 5 हैं हमारी फैमिली में। या आप ऐसे भी कह सकते हैं इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स एंड ग्रैंड मदर आई हैव ब्रदर एंड सिस्टर्स। इसका मतलब है कि मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स और ग्रैंड मदर के अलावा मेरे ब्रदर्स और इतने सिस्टर्स हैं। यहाँ पर डैश में आपको नंबर्स भरने हैं। अब आपको हॉबीज़ बतानी है, तो माई हॉबीज़ आर, जो भी आपकी हॉबीज़ होंगी वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। या आप कह सकते हैं आई लव, जैसे मैंने बोला आई लव टीचिंग, तो हम यहाँ पर टीचिंग लिख सकते हैं। या हम कह सकते हैं आई लाइक लिसनिंग म्यूज़िक, या आई लाइक रीडिंग, या आई इंजॉय रीडिंग, या आई इंजॉय प्लेइंग गिटार। आप अपने हिसाब से कोई भी चीज़ यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जो भी आपकी हॉबीज़ होंगी वो यहाँ पर आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। अब लास्ट में आपको उनको ये बोलना है थैंक्स, इट्स ऑल अबाउट मी, कि धन्यवाद यही है मेरे बारे में। इफ़ यू वांट टू नो मोर आई वुड बी हैप्पी टू शेयर। अगर आप मेरे बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा शेयर करने में। चलिए अब एग्जाम्पल देते हैं। जैसे पहले हम उन्हें विश करेंगे, गुड मॉर्निंग सर, तो मॉर्निंग नहीं बोलना है, मॉर्निंग बोलना है, गुड मॉर्निंग सर। या अगर मैडम होंगी तो गुड मॉर्निंग मैम। थैंक्स फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। अब मेरे को अपना नाम के बारे में बताना है कि मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मैंने बोला माई नेम इज़ मिहिर अरोड़ा, आई एम फ्रॉम गाज़ियाबाद, I have a master's degree in CS from Delhi University. I have done internship in IT where I got good skill of making app. I am very creative and hardworking person. There are 3 people in my family. I enjoy reading and writing books. This is all about me. Thank you. इसका मतलब है कि मेरा नाम मिहिर है, मैं गाज़ियाबाद से हूँ और मेरे पास दिल्ली यूनिवर्सिटी की मास्टर डिग्री है। मैंने आईटी में इंटर्नशिप की है जहाँ पर मैंने बहुत ही अच्छे स्किल ली ऐप बनाने की। मैं बहुत ही क्रिएटिव हूँ और हार्ड वर्किंग हूँ। मेरी फैमिली में 3 मेंबर हैं और मुझे पढ़ना और लिखना बहुत अच्छा लगता है। बस यही है मेरे बारे में। धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। Good morning, ma'am. Thank you for giving me this opportunity to introduce myself. My name is Ritika Sharma. I hail from Delhi but currently live in Ghaziabad. I am a fresher. Engineering is in my blood, so I choose BTech IT. As my roots are from Delhi, so I completed my 12th from DPS school with 90% marks. And I have also pursued a Python certification from ATS Institute. I am an open-minded and smart working person. My objective is to become a software engineer. In my family, apart from my parents and grandmother, I have 2 siblings. I love reading books and Google new ideas in IT. That's all about me. Thank you. इसका मतलब है कि मेरा नाम रितिका शर्मा है, मेरा
जन्म दिल्ली में हुआ था और मैं अभी गाज़ियाबाद में रह रही हूँ। मैं फ्रेशर हूँ क्योंकि इंजीनियरिंग मेरे खून में है, इसलिए मैंने बीटेक आईटी चूज़ किया। क्योंकि मेरी रूट्स दिल्ली में है, यानी मेरी जड़ें जो हैं दिल्ली की है, यानी मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, इसलिए मैंने 12th डीपीएस स्कूल से किया, वो भी 90% मार्क्स से। और मैंने पाइथन सर्टिफिकेट लिया हुआ है, यानी मैंने पाइथन सीखी हुई है एटीएस इंस्टीट्यूट से। मैं एक खुले दिमाग का और स्मार्ट वर्क करने वाला पर्सन हूँ। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूँ और मेरी फैमिली में मेरे पेरेंट्स और ग्रैंड मदर के अलावा मेरे टू ब्रदर और सिस्टर्स हैं। मेरे को बुक पढ़ना अच्छा लगता है और आईटी में न्यू आइडियाज़ गूगल करना अच्छा लगता है, यानी कि मुझे आईटी की न्यू नॉलेज लेना अच्छा लगता है, उसके लिए मैं गूगल यूज़ करता हूँ। तो दैट्स ऑल अबाउट मी। थैंक यू। यही है मेरे बारे में और थैंक यू। हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। गुड मॉर्निंग मैम, थैंक यू फॉर शॉर्ट लिस्टिंग मी फॉर द इंटरव्यू। माई नेम इज नितिन सचदेवा। I belong to Rishikesh, Uttarakhand. I have been working for 3 years at Fujifilm as a sales manager. I have completed my post-graduation in business administration. I am honest and punctual. It improves my work capability. I am 4 of us in my family. It's all about me. Thank you. तो मैंने यहाँ बताया कि मैं ऋषिकेश का रहने वाला हूँ और मेरा फूजी फिल्म में 3 साल का एक्सपीरियंस है, जहाँ पर मैंने सेल्स मैनेजर के बेसिस पे काम किया था, यानी मैं सेल्स मैनेजर था नहीं हूँ, मैं सेल्स मैनेजर के पोस्ट पे काम कर रहा हूँ। मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में की है, यानी मैंने एमबीए किया हुआ है। मैं बहुत ऑनेस्ट और पंक्चुअल हूँ, इसलिए मेरी काम करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। और मेरी फैमिली में हम 4 मेंबर हैं। यही है मेरे बारे में। थैंक यू। इसमें मैंने हॉबीज़ नहीं लिखा है, तो आप भी वो इजीली स्किप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको वहाँ वो बताने की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा गुड मॉर्निंग मैम या गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग सर, thank you for shortlisting me for the interview. My name is Deepa Gupta. I belong to Meerut, UP. I am a software engineer and a business software coach with 10-year experience in ATS industry. यहाँ पर मैंने ये बताया कि मेरा नाम दीपा गुप्ता है, मैं मेरठ की रहने वाली हूँ, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैं एक बिजनेस सॉफ्टवेयर की कोच हूँ, जिसमें मुझे 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है। कहाँ पर? एटीएस इंडस्ट्री में। या हम ये भी कह सकते हैं कि मैं एक पाइथन प्रोग्रामर हूँ विद 2 ईयर एक्सपीरियंस स्पेशलाइजेशन इन गेमिंग ऐप डेवलपमेंट। इसका मतलब है कि मैं एक पाइथन प्रोग्रामर हूँ और मुझे 2 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें मैं गेमिंग के ऐप डेवलप कर सकता हूँ। और अगर आप फ्रेशर हैं तो आप कह सकते हैं आई हैव रिसेंटली कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। आई एम क्विक लर्नर एंड मैनेज माई टाइम एफिशिएंटली। मैं एक बहुत जल्दी सीखने वाला हूँ और मैं अपने टाइम को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेता हूँ। आई वॉन्ट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर टेस्टर। अगर वो सॉफ्टवेयर टेस्टर बनना चाहता है तो वो ये कह सकता है कि आई वॉन्ट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर टेस्टर। I live in nuclear family. I am 4 member in my family. My hobbies are coding and become a mentor. इसका मतलब है कि मेरी हॉबीज़ जो है वो कोडिंग है और मैं एक मेंटर बनने का शौक़ रखता हूँ या मैं मेंटर बनना चाहता हूँ। Thanks. It's all about me. If you want to know more, I would be happy to share. तो ये मैंने आपको 4 एग्जाम्पल बताए। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंजेस करके लिख सकते हैं या वहाँ पर कह सकते हैं। तो आपको ये घर से ही प्रैक्टिस करके जाना है,
क्योंकि सबको पता है कि ये क्वेश्चन इंटरव्यू में ज़रूर पूछा जाता है। और अगर आप ये घर से तैयार करके नहीं जाएंगे तो आप कितने इर्रिस्पॉन्सिबल होंगे कि उनको ये लगेगा कि जिस क्वेश्चन को हमेशा पूछा जाता है और ये सब जानते हैं कि ये पूछेंगे और तब भी आपने उसके लिए प्रिपेयर नहीं किया, तो नेक्स्ट जब वो आपको कोई काम देंगे तो आप वो कैसे टाइमली कंप्लीट करेंगे। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आपको इन चारों में से कौन सा रेज्यूमे पसंद आया वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा।